और महायुद्ध ब्रेकिंग में सबसे पहले बड़ी खबर, पुतिन ने अपने जनरलों को जो नए आदेश दिए थे उसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। खार्किव की जंग में रूस दोबारा कमबैक करने की प्लानिंग कर रहा है और अब खार्किव को लेकर ही रूस ने यह बड़ा दावा किया है कि रूस की आर्मी ने खार्किव के कई गांवों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। लेकिन अब रूस पर दबाव और बढ़ने वाला है क्योंकि ब्रिटेन ज़ेलेंस्की को स्टॉर्म मिसाइल देने जा रहा है। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, यानी जो काम बाइडेन नहीं कर सके वो ब्रिटेन ने करके दिखा दिया। जंग में कब क्या हो जाए कोई दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि जंग शुरू तो इंसान करता है। लेकिन जंग खत्म करती हैं परिस्थितियां। और पुतिन यूक्रेन की जंग तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक उनके लिए परिस्थितियां कठिन नहीं होती हैं। और पुतिन के लिए मुश्किल हालात तभी बनेंगे जब मॉस्को के अंदर मिसाइल अटैक होंगे। ये बात ज़ेलेंस्की को भी पता है, ये बात बाइडेन को भी पता है, ये बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी पता है, ये बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी पता है। लेकिन पुतिन से टकराना बहुत हिम्मत का काम है। आखिर अपने सिर पर पुतिन से दुश्मनी का तमगा कौन ले? बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को ड्रोन दिए, गोले, बम, बारूद दिए, तोपें दी, टैंक दिए, शॉर्ट रेंज स्टेल्थ मिसाइलें भी दे दी। लेकिन बाइडेन ने यूक्रेन को एक भी लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं दी। लेकिन पहली बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वो ऐलान कर दिया है जिसका इंतजार यूक्रेन के करोड़ों लोग तहे दिल से कर रहे थे, जिसके लिए ज़ेलेंस्की इतने दिनों से बाइडेन को भी फोन कर रहे थे, और जिस हथियार का डर रूस की फौज और पुतिन को भी था, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल है। वो लॉन्ग रेंज मिसाइल है स्टॉर्म शैडो मिसाइल, जो अब यूक्रेन को मिलने की 100% संभावना है। ये फैसला लेना बाइडेन के बस की बात नहीं थी। लॉन्ग रेंज मिसाइल के सवाल पर यूरोप की तमाम महाशक्तियों के भी पसीने छूट रहे थे, लेकिन इस सवाल का जवाब ब्रिटेन ने दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ज्यादा समय नहीं लगाया और एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया जो यूक्रेन के युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदलने जा रहा है। I think you heard from the president's previous answer, Natalia, about the very immediate needs, and that's air defense and long-range missiles. And that's the conversation that we've been having most recently about how can we provide air defense to protect the Ukrainian population. That is those long-range missiles. I think that and all the talking that we've done and the planning for how we can have decisive victory on the battlefield and make progress. लॉन्ग रेंज मिसाइलों को लेकर जिस तरह का खतरनाक ऐलान ऋषि सुनक ने किया, उससे एक बार फिर यह साबित होता है कि दुनिया में पुतिन का दुश्मन नंबर 1 अमेरिका है और यूरोप में पुतिन का दुश्मन नंबर 1 ब्रिटेन है। क्यों, ये हम आपको आगे जरूर बताएंगे, लेकिन पहले इन सवालों का जवाब ढूंढना भी जरूरी है कि आखिर स्टॉर्म शैडो मिसाइल में ऐसा क्या है जो पुतिन के कैंप में बैठे जनरल भी कांप रहे हैं। स्टॉर्म शैडो मिसाइल फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाई है। ये हवा से सतह पर मार करने वाली खतरनाक मिसाइल है। साल 1994 में फ्रांस की कंपनी माट्रा और ब्रिटिश एरोस्पेस ने इसका निर्माण शुरू किया। साल 2002 से इस मिसाइल का इस्तेमाल शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस के संयुक्त सहयोग से बनी इस मिसाइल की शानदार मारक क्षमता और तबाही मचाने की योग्यता को देखते हुए कई देशों ने इस मिसाइल को अपने हथियार गोदाम में जगह दी है। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, मिस्र, भारत, कतर, यूएई और सऊदी अरब की वायुसेना के पास भी स्टॉर्म शैडो मिसाइल है। फ्रांस में इसी स्टॉर्म शैडो मिसाइल को स्कैल्प ईजी कहा जाता है। इस मिसाइल की क्षमता आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। ये मिसाइल आसमान से छूटती है और जमीन पर मौजूद टारगेट पर तूफान की तरह प्रहार करती है। यही वजह है कि इस मिसाइल को स्टॉर्म शैडो यानी तूफान का साया कहा जाता है। एक ऐसा अंधेरा साया जिसमें दुश्मन को भागने का रास्ता भी नहीं मिलता है।
ये काफी ताकतवर मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम होता है और ये 450 किलोग्राम वजन का वॉरहेड यानी विस्फोटक ले जा सकती है। ये मिसाइल बंकर के अंदर बंकर तोड़कर भी टारगेट को नष्ट करने की क्षमता रखती है। पुतिन को सबसे ज्यादा तनाव इस मिसाइल की रेंज को लेकर है। ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल आखिर रूस के अंदर कितनी दूरी तक हमला कर सकती है, ये सबसे अहम बात है। यूक्रेन के सुमी में रूस के मॉस्को का एयर डिफेंस लगभग 550 किलोमीटर है और स्टॉर्म शैडो मिसाइल की रेंज भी 560 किलोमीटर है। यानी अगर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के बॉर्डर के अंदर यानी सुमी में ही स्टॉर्म शैडो मिसाइल मॉस्को के लिए लॉन्च करते हैं तो ये मिसाइल आसानी से मॉस्को को हिट कर देगी। सुमी ओब्लास्ट, यही पुतिन की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यही वजह है कि पुतिन के कैंप में टेंशन हाई है। हालत यह है कि पुतिन ने अपने जनरलों को भी बता दिया है कि उनको सुमी ओब्लास्ट पर कब्जा हर हाल में चाहिए, क्योंकि पुतिन को यह भी पता है कि अगर सुमी ज़ेलेंस्की के कंट्रोल में रहता है तो मॉस्को पर हिट करना बहुत आसान हो जाएगा। इस मिसाइल की मिस्ट्री तो आपने देखी, लेकिन इस मिसाइल की हिस्ट्री ऐसी है कि जानकर पुतिन के जनरलों के होश उड़ गए। साल 2003 में इराक के युद्ध में स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने तहलका मचा दिया था। लीबिया के गृह युद्ध में भी इस मिसाइल ने टारगेट पर सटीक निशाने लगाए थे। लीबिया के अंदर गद्दाफी के बंकर पर भी नेटो ने इसी मिसाइल से हमला किया था, क्योंकि ये एक ऐसी मिसाइल है जो पहाड़ जैसे फौलादी बंकर में घुसे दुश्मनों को भी तबाह करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा साल 2015-16 में सीरिया में ISIS के खिलाफ युद्ध में भी स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कौन कौन से लड़ाकू विमान इस्तेमाल में लाए जाते हैं। स्टॉर्म शैडो मिसाइलें यूरोफाइटर टाइफून, पैनाविया टॉर्नेडो, डसॉल्ट मिराज 2000 और डसॉल्ट राफेल से भी लॉन्च की जाती है। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि इस स्टॉर्म शैडो मिसाइल के साथ ही यूक्रेन को यूरोफाइटर टाइफून फाइटर प्लेन भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि चर्चा है कि यूक्रेन के पायलटों को इन्हीं यूरोफाइटर टाइफून पर ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। दरअसल ये ब्रिटेन ही है जिसने लगातार यूक्रेन की फौजों को कई साल तक ट्रेनिंग देने का काम किया है। अब तक ब्रिटेन यूक्रेन के 20,000 से ज्यादा फौजियों को ट्रेनिंग दे चुका है। घने जंगलों के अंदर कॉम्बैट ऑपरेशन की ट्रेनिंग ब्रिटेन ने यूक्रेन को दी है। समंदर में जंग लड़ने की ट्रेनिंग भी यूक्रेन के फौजियों को ब्रिटेन ने ही दी है। बर्फीले इलाकों में जंग कैसे लड़नी है ये ब्रिटेन ने ही यूक्रेन को सिखाया है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने भी सर्विलांस एयरक्राफ्ट के जरिए यूक्रेन की सुरक्षा के लिए रूस के ग्राउंड फोर्सेज की जासूसी भी की है। इतना ही नहीं, अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक रूस के खिलाफ मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच की भी बात कर रहे हैं। The peace, we also need to rebuild the international order on which our collective security depends. First, that means upholding international law. The whole world must hold Russia to account. We must see justice through the ICC for their sickening war crimes committed, whether in Bucha, Irpin, Mariupol or beyond. और यही वजह है कि पुतिन के करीबी लगातार ब्रिटेन को खत्म करने की धमकियां दे रहे हैं। जैसे अलेक्सी ज़ुरावलेव पुतिन के करीबियों में शामिल हैं और वो ड्यूमा की रक्षा समिति के अधिकारी भी हैं, जो रूस की सरकार और रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से रूस में एक बहुत अहम पद है। अलेक्सी ज़ुरावलेव ने यह दावा किया है कि रूस सिर्फ 3 मिनट में ब्रिटेन और 10 सेकंड में फिनलैंड पर परमाणु हमला कर सकता है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी दावा किया था कि पुतिन उनको फोन करके मिसाइल अटैक की धमकी भी दे चुके हैं। पुतिन जानते हैं कि उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा फिलहाल ब्रिटेन बन रहा है और यूक्रेन का रूस में विलय करवाने के लिए इस वक्त कुछ भी दांव पर लगा सकते हैं। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।